राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं आज आपको एक सेठ और एक नौकर की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत हंसी मजाक की है और आप कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक सेठ था और उसके एक नौकर था। दोस्तों, अब वो जो सेठ है वो एक दिन अपने नौकर से कह रहा था कि अब अपन ऐसा करते हैं, मैं तेरे को मेरे ससुराल में घुमा के लाता हूं। दोस्तों, वो जो नौकर था वो बहुत ईमानदार था और सेठ के साथ में रहता था। वो तब सेठ को भी बहुत अच्छा लगता था। तब सेठ ने उससे कहा कि अपन मेरे ससुराल घूम के आते हैं। तो नौकर ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा मौका है, अपन सेठ जी के साथ में चलते हैं और वहां पे सेठ जी का रहन सहन, खान पान ये भी अपन समझ के आएंगे और देख के आएंगे। अब दोस्तों, वो जो नौकर था सेठ जी के साथ में सेठ जी के ससुराल चला गया था। अब गर्मी के दिन थे और सेठ जी जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो वो तो सेठ जी थे। अब सेठ जी वहां पहुंचे तो उनके जो सेठ जी के साड़े ये जो थे तो वो कहने लगे कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। सब खुश हो गए और नौकर भी सेठ जी के साथ ही था। अब सेठ जी के ससुराल वालों ने पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा नौकर है, मेरे यहाँ काम करता है। तब उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेठ जी की तो ससुराल में अच्छी चलती थी और उनकी खातिरदारी भी अच्छी हुई थी। सेठ जी ने ससुराल वालों से कहा कि आप ऐसा करो, मेरे यहाँ अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दो और यहीं मेरे बिस्तर लगा दो आराम से, मैं तो यहीं बैठूंगा। अब वो जो सेठ जी ने जैसा हुक्म किया और वैसा उनके जो ससुराल वालों ने कर दिया। अब वहां पानी का छिड़काव लगा के, गर्मी के दिन थे और बाहर एक नीम का पेड़ था, वहां छिड़काव करके और सेठ जी की खाट वहीं लगा दी और सेठ जी की खाट लगाई। सेठ जी ने कहा कि आप मेरे लिए नींबू पानी बना दो, शिकंजी बना दो। अब वो सेठ जी का नौकर भी उनके साथ था, नौकर के भी वहां बिस्तर लगा दिए। नौकर भी एकदम मस्त हो गया था। नौकर ने देखा कि अपने तो ठाट बाट हो गया आज तो, अब सब यही बिस्तर पे आना है। बिछा बिछाया नौकर को बिस्तर मिल गया और थोड़ी देर में नींबू की शिकंजी आ गई थी। सेठ जी ने भी पी और नौकर ने भी पी ली थी। अब थोड़ी देर में सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो, मेरे लिए आप चाय भिजवा दो। अब उसका साड़ा था तो वो चाय लेके आ गया। अब सेठ जी ने भी चाय पी ली, नौकर ने भी चाय पी ली। नौकर को भी बहुत आनंद आ रहा था। अब वो जो रात को सेठ जी ने कहा कि हम तो यहाँ बाहर ही सोएंगे नीम के पेड़ के नीचे। तब उनके जो साड़ा जी थे उन्होंने कहा हाँ जीजा जी, सही बात है, आप ऐसा करो यही सो जाओ, या कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ठंडी हवा भी आ रही है और आप यही सो जाना। अब दोस्तों, उन्होंने खाना वाना खाया। खाने में बढ़िया खीर पूड़ी लड्डू ये सब बनाए थे। तब वो जो नौकर था उसकी भी चक छन गई थी। उसने देखा कि ऐसा खाना अपने को कब मिलेगा, अपन तो गरीब आदमी है, अपन ने ऐसा देखा ही नहीं। उसने फुल दबा के खाना खाया और रात को वो बाहर वहां नीम के पेड़ के नीचे सो गए थे। उनके दो खाट लगा दी और आराम से दोनों सो गए थे। अब दोस्तों, जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह भी सेठ जी ने कहा कि हमारे लिए नाश्ता लगा दो और बढ़िया सा भोजन बना दो। भाई लाडू जलेबी चक्की ये सेठ जी ने कह दिया और सेठ जी के ससुराल वालों ने बना दिया था, क्योंकि वो तो सेठ थे और सेठ आदमी थे और सेठ जी जैसा कहते थे वैसा ससुराल वाले उनकी बात मान लेते थे, क्योंकि वो सेठ पार्टी थी। अब दोस्तों, वो सुबह जो उन्होंने खाना वाना खाया, खाना खा के वापस वो नौकर भी सेठ जी के साथ में अपने या दुकान पे आ गए थे, घर पे आ गए थे। अब घर पे आए हो तब थोड़े दिनों बाद में वो जो नौकर था उसने विचार किया अपन भी ऐसा करते हैं, अपने ससुराल चलते हैं और सेठ जी के जैसे अपन भी वहां हुकूमत चलाएंगे और अपन जैसा अपने साड़े जी को कहेंगे और वैसा ही उनको करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सेठ जी तो गए थे गर्मी के दिनों में अपने ससुराल और अब जो नौकर जाएगा उसके खुद के ससुराल वो जाएगा सर्दी के दिनों में, क्योंकि कुछ दिनों बाद सर्दी आ गई थी। अब सर्दी पड़ने लग गई थी। तब नौकर ने देखा कि अपन भी अपने ससुराल चलते हैं और वहां पे अपन भी ऐसे ही हुकूमत चलाएंगे। अब नौकर जो था उसमें क्या थोड़ी बुद्धि कम थी, उसको मतलब गर्मी का और सर्दी का कुछ समझ नहीं था। उसने तो दिमाग में ये बैठा लिया कि जैसा सेठ जी ने किया
वैसे ही अपने को करना है। उसने तो रट लिया, जैसा सेठ जी ने उनके ससुराल में किया है मेरे को भी मेरे ससुराल में जाके वैसे ही करना है। अब दोस्तों वो जो नौकर है वो खुद अपने ससुराल गया था, उसके खुद के ससुराल, मतलब सर्दी के दिनों में। अब वो सर्दी के दिनों में वहां गया तो जाते ही वो वहां हुकूमत चलाने लगा। अब उनके जो साड़ा साड़ी ससुराल वाले जो भी थे, वो किसी ने कहा कि पाहुणा आ गए, किसी ने कहा जीजा जी आ गए, सबने रामा सामा की उससे। और वो जो मतलब नौकर था वो वहां अपने ससुराल वाले पे हुकूमत चलाने लगा। उसने कहा था आप ऐसा करो, मेरे यहाँ अपने घर के बाहर छिड़काव कर दो और मेरे यहाँ खाट लगा दो, मैं तो यही सोऊंगा। तो अब उनके जो ससुराल में जो उनके साला और उसके ससुर थे, उन्होंने कहा कि पाहुणा अभी तो सर्दी बहुत तेज है और आपको सर्दी लग जाएगी, बाहर आप कैसे सोओगे। अब वो तो मानते ही नहीं है, उसकी हुकूमत चलाने लग गया। नहीं नहीं, आप तो मेरे बाहर यहाँ छिड़काव कर दो और मेरी खाट यहाँ बाहर लगा दो, मैं तो यही सोऊंगा और मेरे को एक चद्दर दे देना, मैं तो उसको ओढ़ लूंगा और मेरा तो बिस्तर आप यही लगा देना। तो अब वो मानने वाला था नहीं। तब उनके ससुर ने कहा ठीक है भाई तू यही सो जा। अब उसको वहां बिस्तर लगा दिया। अब बिस्तर लगाया, अब वो 2-5-10 मिनट थोड़ा सा लेटा और उसने कहा कि आप ऐसा करो मेरे लिए नींबू पानी बना दो, शिकंजी बना दो। तब उसके ससुर ने कहा कि पाहुणा जी आप तो बहुत भोले हो। तब उसने कहा कि मैं कैसे भोला हूं कि अभी सर्दी का टाइम है और इतनी तेज सर्दी पड़ रही है और आप कह रहे हो कि मेरे लिए ठंडे लगा दोगे, मतलब नींबू पानी लगा दोगे। तो अब वो तेज सर्दी पड़ रही है। तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है इसके लिए शिकंजी बना देते हैं। अब उसका साला उसके लिए एक गिलास भर के शिकंजी लेके आ गया और कहा लो जीजा आप शिकंजी पियो, ये ठंडा पियो। अब वो जो पाहुणा था उसने एक गिलास पी। तब उसके साला ने कहा कि जीजा जी मैं आपके लिए एक गिलास और भर के लाता हूं। तब वो जीजा ने कहा नहीं नहीं बस एक ही ठीक है, मेरे को तो एक के अलावा दूसरी नहीं चाहिए, मैं तो इसमें मतलब भर गया, मेरा पेट भर गया है। तब थोड़ी देर हुई, आधा घंटे बाद वो जो मतलब उसके जो जीजा था उसने कहा था साले से कि साला जी आप मेरे लिए चाय बनवा दो। अब आधे घंटे बाद चाय बन के और चाय आ गई थी। अब उनके जो जीजा जी थे उन्होंने चाय पी, साले ने पी और भी ससुराल में थे सबने चाय पी। चाय पीने के बाद उनके लिए खाने में बनाने के लिए उसने बोल दिया कि आप ऐसा करो साला जी मेरे लिए खीर पूड़ी बनवा दो। तब उन्होंने खीर पूड़ी बनवा दी। अब वह खीर पूड़ी बनवाई। अब रात को उसका जो सोने का टाइम हुआ तो उसके जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि पाहुणा जी ऐसा करो आप यहाँ बाहर मत सो, सर्दी बहुत है और आप बीमार हो जाओगे, आपको सर्दी लग जाएगी। लेकिन वो जो जवाई है वो तो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सेठ जी के साथ वहां गया था ससुराल में, तो उसने वो सब रट रखा था, उसके दिमाग में बिठा रखा था कि मेरे को भी ऐसा ही करना है। अब उसको सर्दी गर्मी की समझ नहीं थी। तब उसके ससुर ने कहा कि वाह वाह ठीक है आप ऐसा करो, आपके समझ में आओ जो ही करो। अब वो रात को अंधेरे में अपने मतलब जो उसका ससुराल का घर था उसके बाहर वो सो गया था। अब वो रात को सो गया था, उसके ससुराल के घर के बाहर क्या एक 10 फीट का मतलब एक गड्ढा हो रहा था पास में। अब रात को अंधेरा था तो वहां गड्ढा हो रहा था। अब वो सुबह सुबह उसने मतलब 4-5 बज रही थी तो वो जो जवाई है वो उठा और उसको क्या पेशाब लगा। तो अब वो पेशाब करने के लिए गया था तो पास में क्या खड्डा था तो वो क्या जैसे ही उठ के वो गया, अब वो नींदों में उठा था, नींदों में उठ के और वो पेशाब करने के लिए गया तो उसने देखा कि यही पेशाब कर लेते हैं, खड्डा उसको दिखा नहीं। और वो जैसे ही वो वहां पेशाब करने लगा तो वो धमाक देसी को उस खड्डे में जा गिरा था। अब खड्डा था 10 फीट गहरा खड्डा था। अब वो खड्डे में गिर गया तो वहीं बैठ गया। उसने देखा कि अपन चिल्लाएंगे या आवाज करेंगे तो अपनी बेइज्जती होगी। अब बेचारा वो करे तो करे क्या, इतना भोला था वो। अब खड्डे में जा घुसा वो। अब खड्डे में घुसा तो वो खड्डे में पेशाब करके वहीं बैठ गया और सर्दी लग रही थी जोरदार, क्योंकि उसके पास तो ओढ़ने का कुछ था नहीं। एक चद्दर दी थी वो भी उसने मतलब वहीं रह गई थी बिस्तर पे, वो तो नीचे खड्डे में बैठा था। अब थोड़ी देर में 5-7 मिनट में उसकी सासू उठी तो सासू को क्या पेशाब की आदत लगी। अब उसको तो रात दिन मालूम है कि कहाँ पेशाब करना है और कहाँ उठ के जाना है। अब वो जो उसकी सासू है वो क्या
खड्डे के वहां पेशाब करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने टू किया और पेशाब किया, क्योंकि रात भर का जो पेशाब उसने किया नहीं था, सुबह उठ के अब वो सासू पेशाब करने लगी। जैसे ही उसने पेशाब किया तो वो जो नीचे जवाई बैठा था खड्डे के अंदर, अब उसके ऊपर जा गिरा पेशाब। तो उसने जवाई ने देखा कि अरे यार ये तो गरम गरम पानी आया है। तो उसने देखा ओह मेरी तो सर्दी उठ गई, अब तो मेरे को तो मजा आ गया। तब उसने आवाज की तब उसकी सासू ने कहा कि भाई कौन है? तब उस जवाई ने कहा कि मैं हूं। तब उसकी सासू वापस भाग के अंदर गई और भाग के अंदर गई। तब उसने उसके पति को और उसके बेटे को बताया कि अरे तुम बाहर जाओगे, क्या हुआ? कि यार तेरे जो जीजा है वो खड्डे में गिर गया। अब वो खड्डे में गिर गया। तब उसका ससुर, उसका साला कोई बैटरी लाया, कोई रबड़ जला के लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई रस्सा लाया। तो ये सब लेके बैटरी लेके उसको देखा था तो वो तो गीला हो रहा था और वो मतलब धूज रहा था। तब उसका जो साला है उसने क्या रस्सा फेंक के और उसको बाहर निकाल के उसको अंदर ले गए उसको। अब वो तो पेशाब में भीग गया था पूरे। तो वो क्या पूरी तरह से बदबू मार रहा था। अब वो करे क्या भाई, उनके जवाई जो तो है, अब जवाई राजा है। तब उसको वहां अंदर ले जाके उसको नहलाया, उसको वहां गर्म पानी से नहला के उसको। और सुबह सुबह अब उसको सर्दी बहुत लग रही थी। तब उसके जो साला और उसके जो ससुर थे उसने उसको मतलब 2-3 वो कंबल उसको उड़ा के और वहीं सुला दिया। थोड़ी देर उसको सुलाए रखा। तब क्या दिन भी उग गया था और अब उसकी मतलब जो ठंड है वो भी उड़ गई थी, उस जवाई की सर्दी उड़ गई थी। तब उसको कपड़े वपड़े मतलब पहना के उसको ढंग से बढ़िया नए ड्रेस पहना के उनको और एकदम सही करके कंप्लीट, और उसको सुबह उनको खाना वाना खिलाया और उसको कहा था कि मेरे भोले भावना आप जो है ना बेवकूफ हो, ये सब आप क्यों कर रहे हो, फालतू में परेशान हो रहे हो, रात को बाहर सोए थे और खड्डे में जा गिरे, आप ऐसा मत किया करो, ये सब आप क्यों करते हो। तब वो जो जवाई था उसने कहा कि ससुर जी मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं मेरे सेठ जी के साथ में उनके ससुराल गया था तो ये सब मैंने देखा था। तब उन्होंने कहा कि उस टाइम तो बेटा गर्मी थी और ये सर्दी है, थोड़ी समझ रखा करो, इतने भोले मत रहा करो। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लाइक करना मत भूलना, घंटी का बटन जरूर दबाना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।